Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. Now we are going to start our next lecture of chapter 3. हमारा सेकंड लेक्चर है ये चैप्टर 3 का, क्लास 8 और 9 के लिए जनरल साइंस का। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि डाइजेशन में जो एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर में। ठीक है, किस वजह से ब्रेक डाउन होते हैं? क्योंकि सेल्स उनको उस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, वो डिफ्यूज़ेबल फॉर्म नहीं होती, उसको डिफ्यूज़ेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि सेल यूज़ कर सके। तो उसमें हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि एंजाइम्स आखिर होते क्या हैं जो इस ब्रेक डाउन में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। We have seen that most of the metabolic activities and reactions are facilitated by the enzymes present inside a cell. ठीक है, जैसे हमने लास्ट में देखा था कि एंजाइम्स जो हैं वो हर ब्रेक डाउन में, प्रोटीन के ब्रेक डाउन में, फैट के ब्रेक डाउन में, यहाँ पर स्टार्च के ब्रेक डाउन में एंजाइम एक रोल प्ले करता है, तो ये ब्रेक डाउन हो पाता है। ठीक है, तो ये सेल के अंदर ही मौजूद होता है। अब ये क्या रोल प्ले कर रहा होता है? एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंड इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो होता है कि किसी भी रिएक्शन को तेज़ करने के लिए, फास्ट करने के लिए, कि वो प्रोसेस जो है तेज़ी से हो जाए, कैटलिस्ट ये काम कर रहा होता है। तो एंजाइम यहाँ पर ब्रेक डाउन को तेज़ी से पॉसिबल कर रहा होता है। सपोज इस वजह से ये प्रोसेस ऑफ लाइफ के लिए बहुत अहम है। सपोज दैट अ कंपाउंड कॉल्ड ए इज़ टू बी ब्रोकन इनटू बी एंड सी in the presence of enzyme it may be carried out in the fraction of second and on the other hand it may take 6 months। ठीक है, वो कह रहा है कोई भी एक कंपाउंड है, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट ही ले लें, कि उसको अगर ब्रेक डाउन होना था बी और सी में, यानी ग्लूकोज में या अमीनो एसिड में, तो अगर एंजाइम मौजूद हैं इस प्रोसेस में, अगर एंजाइम मौजूद थे तो ये प्रोसेस सेकंड्स में हो जाएगा, और अगर एंजाइम्स मौजूद नहीं थे तो इसी प्रोसेस को कम अज़ कम 6 महीने लग सकते हैं। ठीक है, तो एंजाइम एक कैटलिस्ट होता है जो कि इन तमाम प्रोसेसेस को तेज़ कर रहा होता है। अब एंजाइम क्या है? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, रिस्पायरेशन एंड एसिमिलेशन और ऑल फैसिलिटेटेड बाय दीज एंजाइम्स। ठीक है, तो इन सब प्रोसेस में एंजाइम ज़रूरी होता है, चाहे वो रिस्पायरेशन का है क्योंकि उसमें भी ब्रेक डाउन हो रहा होता है, चाहे वो डाइजेशन का उसमें भी ब्रेक डाउन हो रहा होता है, या चाहे एसिमिलेशन का है जिसमें वो यूज़ करना होता है स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। तो इन सब में एंजाइम मौजूद होते हैं तो ये प्रोसेस तेज़ हो पाते हैं। द होल प्रोसेस ऑफ लाइफ इज़ एट द मर्सी ऑफ एंजाइम्स एंड विदाउट दिस एंजाइम्स द लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यानी ये तमाम जो बेसिक प्रोसेसेस हैं ये एंजाइम्स की वजह से ही हो रहे हैं, यूँ सेकंड्स में हो रहे हैं। ठीक है, यानी पलक झपकने से भी कम वक्त में हो जाता है, तभी तो एक लाइफ जो है वो कंटिन्यूटी है। अगर इस तरह ब्रेक डाउन ना हो पाता तो शायद एक सांस लेके जब दूसरी सांस लेनी है तो वो वक्त ही ना बचता। ठीक है, यानी कुदरतन खुदा ताला ने ये निज़ाम ऐसा रखा है कि एंजाइम्स ये रोल प्ले कर रहे होते हैं और ये प्रोसेस सेकंड्स में हो रहे होते हैं। दीज एंजाइम्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोसेस। ठीक है, जिस तरह इंसानी ज़िंदगी में या इंसान के प्रोसेस में है रोल प्ले करें, इसी तरह प्लांट्स में भी ये रोल प्ले करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कैरिड आउट बाय प्लांट्स इज फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि जो प्लांट में जिस प्रोसेस में वो फूड बनाता है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, प्लांट फूड बना रहा होता है, तो इसमें भी एंजाइम का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, क्या कर रहा होता है? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, और सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में वो अपना कार्बोहाइड्रेट्स बना रहा होता है, यानी अपना फूड ले रहा होता है। तो एंजाइम्स आर देयरफॉर बेसिस ऑफ लाइफ है एंड है फॉलोइंग, और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कि अब आपको समझ आ गया कि एंजाइम क्या है, कि प्रोसेसेस को फास्ट कर रहा होता है, जल्दी कर रहा होता है, और उस जल्दी करने की वजह से तमाम प्रोसेसेस उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेक डाउन होता है तो नतीजे आते हैं, और रॉ मटेरियल पैदा होता है या फूड पैदा हो रहा होता है। तो ये ब्रेक डाउन को फास्ट करने के लिए एंजाइम ज़रूरी होते हैं। तो एंजाइम्स का अपनी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन इन नेचर है। एंजाइम आर स्पेसिफिक इन देयर एक्टिविटी, यानी उनकी एक्टिविटीज़ स्पेसिफिक हैं। दे कैन कैटलाइज ओनली अ पर्टिकुलर रिएक्शंस, यानी कुछ रिएक्शंस, एक ख़ास रिएक्शंस हैं जिनमें इन्होंने काम करना होता है, सब रिएक्शंस में ये काम नहीं कर रहे होते, जैसे हमने पीछे स्टार्च का या प्रोटीन का पढ़ा। हाई टेम्परेचर पे ये किल हो जाते हैं, फास्ट होते हैं अपने काम में, नॉट यूज इन द रिएक्शन। ठीक है, यूज्ड नहीं हो रहे होते, ख़ुद से इस्तेमाल नहीं हो रहे होते। देखिए यहाँ पर भी एंजाइम मौजूद है और यहाँ पर भी एंजाइम मौजूद है, यानी उसने सिर्फ अपना रोल प्ले किया है और उसको अपने पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, वो ख़ुद वहीं का वहीं है।
ठीक है, यानी अपना काम करता है सिर्फ, और यानी डेड नहीं हो जाता, या ये कह लें कि इस्तेमाल करके ख़त्म हो जाए। जैसे कोई भी चीज़ अगर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो यूज़ हो रही होती है, ख़त्म हो रही होती है, तो एंजाइम का ये काम होता है, मतलब एंजाइम की मौजूदगी ज़रूरी होती है, और वो मौजूदगी वैसी ही रहती है रिएक्शन के बाद भी। दे कैन बी आइसोलेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, यानी अगर इनको सेफ़ रखना है तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में इनको सेव किया जा सकता है। ठीक है, नाउ कम टू ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आज। ब्लड इज़ द मेन ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जैसे आपने देखा कि हर ऑर्गन में ब्लड जा रहा है, उन ब्लड में सेल्स मौजूद हैं जिसकी वजह से इंसान ज़िंदा है। तो ब्लड जो है वो ऐसा फ्लूइड है जो कि पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। इट सप्लाइज ऑल द इसेंशियल सब्सटेंसेस टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी एंड कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम एवरी सेल एंड ट्रांसपोर्ट दैम टू दोज पार्ट्स फ्रॉम वेयर दीज वेट्स आर टू बी एक्सक्रीटेड। ठीक है, यानी हर जगह जा रहा है, जिस्म के हर हिस्से में, वहाँ जाके खुराक मुहैया करता है, और वहाँ का जो वेस्ट है उसे ले लेता है और उस वेस्ट को वहाँ ले जाता है जहाँ होना चाहिए। जैसे हमने रिस्पायरेशन में पढ़ा कि अगर लंग्स में से ऑक्सीजन लंग्स को मिल रही है तो लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आ रही है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट थी, उसकी ज़रूरत नहीं थी जिस्म को, तो वो कहाँ उसने पहुँचाई, जैसी बात है रिस्पायरेशन में अपने ब्लड ने गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको एक्सेल करवाया। तो ये सारा प्रोसेस क्या कर रहा था, ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही पॉसिबल हो रहा था। तो जो चीज़ खुराक होती है वो उस जगह पहुंचा देता है और वहाँ से वेस्ट ले लेता है, और उसका भी जो काम होता है वो वहाँ पर पहुंचा देता है। अ कंटिन्यूस एंड परपेचुअल फ्लो ऑफ ब्लड इज़ द साइन ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी हम देखते हैं कि हार्ट अटैक होते हैं या कोई भी ज़रा से भी स्ट्रोक होता है तो वो क्या होता है कि ब्लड का फ्लो वहाँ रुक रहा होता है, या ब्लड का क्लॉट बन रहा होता है। तो ब्लड का प्रॉपर तरीके से फ्लो कर रहना ज़िंदगी की अलामत है। ब्लड ऑल्सो हेल्प्स टू कीप अवर बॉडी सेल्स वेट और मॉइस्ट। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि ब्लड क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं है। तो इसके लिक्विड होने की वजह से क्या है कि जो सेल्स हैं ये वो तमाम वेट रहते हैं, और तमाम के तमाम यानी हर ऑर्गन के या हर बॉडी का जो भी हिस्सा है वो उसमें जो सेल्स मौजूद है वो वेट रहते हैं। एवरी लिविंग सेल मस्ट बी केप्ट वेट फॉर इट्स नॉर्मल वर्किंग। और ये अल्लाह ताला ने निज़ाम इसीलिए रखा, ब्लड लिक्विड इसीलिए रखा कि भाई कि हर लिविंग सेल को अच्छे से काम करने के लिए, प्रॉपर काम करने के लिए वेट होना ज़रूरी होता है। तो ब्लड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक प्लाज्मा और एक सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट होता है, और सेल्स आपने पता है जैसे वाइट ब्लड, रेड ब्लड सेल्स, डिफरेंट टाइप्स होती हैं सेल्स की भी। प्लाज्मा जो है वो 55% मौजूद होता है ब्लड के अंदर। ठीक है, और जो बाकी सेल्स की कैपेसिटी होती है वो 45% होती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिल के पूरा ब्लड बना रहे होते हैं। अब हम आज सिर्फ प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं, सेल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे, क्योंकि फिर आपका लेक्चर नहीं तो थोड़ा बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो प्लाज्मा देखते हैं। प्लाज्मा क्या, जैसे उसने कहा कि लिक्विड पार्ट है ब्लड का, और 55% ब्लड वॉल्यूम में प्लाज्मा रखता है। इट इज़ द कंपोजिशन, और इट्स कंपोजिशन, और यानी लिक्विड में क्या क्या चीज़ें हैं। वाटर, जैसे बात है लिक्विड है तो वाटर है और प्रोटीन है। वाटर 90% है और प्रोटीन 7 to 8% है। ठीक है, तो ये 97 या 98% आ गया। पीछे जो 2 से 3% बच जाते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उसके अंदर मौजूद होते हैं, थोड़े बहुत केमिकल्स एलिमेंट्स मौजूद होते हैं प्लाज्मा में भी। ठीक है, तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती है जो सिर्फ 7 से 8% है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है। वो इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या हैं? नंबर 1 है ट्रांसपोर्ट ऑफ इनऑर्गेनिक आयरन, यानी जो ये तो 2 to 3% ऑर्गेनिक था ना, तो जो इनऑर्गेनिक उसमें मौजूद इनऑर्गेनिक बॉडी में जहाँ पर भी है उसको वो ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी उस प्रोटीन के ऊपर होती है। ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है, यानी ब्लड कहीं पर भी क्लॉट ना करे, इसके लिए भी प्लाज्मा एक रोल प्ले कर रहा होता है। प्लाज्मा में जो प्रोटीन मौजूद है। एंटीबॉडीज़ सेव अस फ्रॉम डिजीजेज। ठीक है, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ये भी जब आप ब्लड सेल्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। ये हमें पता है एंटीबॉडीज़ का, यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया है कि डिजीज़ से बचने के काम देती हैं, लेकिन क्या उनकी कंपोजिशन है ये हम नेक्स्ट में देखेंगे। सप्लाई ऑफ डाइजेशन प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी जो ब्लड में प्रोटीन मौजूद है 7 to 8%, उसी वजह से डाइजेशन के प्रोडक्ट की सप्लाई पॉसिबल होती है। दैट इज़ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ ब्लड जाता है, जिस जिस ऑर्गन में जाता है, क्योंकि अब वो ब्लड में डिजॉल्व हो चुके हैं ये सारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, जैसा कि हमने देखा था कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो वो ब्रेक डाउन होने के बाद जो सप्लाई हो रहे हैं वो जो ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा में प्रोटीन है, उसकी मदद से हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स टू द प्लेस ऑफ देयर एक्टिविटी। ठीक है, फिर हार्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन भी कर रही है। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिया कर रही है, यूरिक एसिड कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कर रही है, किडनीज, लंग्स, रेस्पिरेशन। आप देखेंगे ज़्यादातर इसका काम क्या है, प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन का है। ठीक है, हार्मोन्स की, डिफरेंट सेल्स की, डिफरेंट डाइजेशन प्रोडक्ट्स की, और यूरिया वगैरह की।
ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में हमारे पास वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स हैं और थोड़ा सा एंटीबॉडीज़ के बारे में भी है। ठीक है, वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होप्सो यू गेट दिस लेक्चर। अभी मेरे पास आपके लिए थोड़े बहुत इसमें से क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग नोट कर लें, इजीली फाइंड हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए। नंबर 1 है राइट फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, जो हमने एंजाइम के टॉपिक में पढ़ी कि ये प्रोटीन के बने होते हैं, हाई टेम्परेचर पे किल हो जाते हैं, वेरी फास्ट होते हैं एक्शन में। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि आपने लिखनी है इसमें। हाउ मैनी पार्ट्स ब्लड हैव, नेम देम। ठीक है, 2 पार्ट्स हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। राइट कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या क्या होता है, वाटर होता है, प्रोटीन होते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। उनकी क्या क्या परसेंटेज है वो भी आपने इसमें लिखनी है। वट आर एंजाइम्स एंड हाउ दे आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं। ये एंजाइम के टॉपिक में शुरू में जो आपका पहला पैराग्राफ है वहीं पर इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हाउ दे आर इंपॉर्टेंट, ये प्रोसेस ऑफ लाइफ इनके बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि जो रिएक्शन ये सेकंड्स में कर देते हैं, अगर ये ना हो तो वही रिएक्शन या वही प्रोसेस या वही ब्रेक डाउन मंथ्स में हो। तो दैट्स वाई दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। लास्ट है राइट फ्यू फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, यानी प्लाज्मा में जो प्रोटीन का हिस्सा मौजूद था 7 से 8%, उसके हमने कुछ फंक्शंस देखे हैं कि वो क्या क्या कर रहा होता है। ट्रांसपोर्टेशन के काम कर रहा होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा होता है। तो उनमें से आपने आपको 5-6 फंक्शंस दिए हुए हैं, आप 5-6 आपको याद होने चाहिए सारे के सारे। आंसर में भी आप ये सारे ही लिखेंगे। ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो 5 सवाल हैं आपके लिए, होप सो आप इजीली इनके आंसर्स को फाइंड कर लेंगे और आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आप इनको कॉपीज़ पे साथ साथ बनाएं। Now inshallah we will meet in the next lecture. Allah Hafiz.